एक दिन पहले की छुट्टी जी जी बताना पड़ेगा कि कल क्या था, जी 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 और एक दिन अगला कि परसों क्या होगा। तो हमको जैसे शनिवार को हमको अगर हमने छुट्टी ले लिया तो हमको पता चला कि हमको सोमवार को भी छुट्टी चाहिए, तो हमको 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। संडे की भी छुट्टी हमको लेनी पड़ेगी। वही छोटी मोबाइल लिए रहते थे, बस केवल फ़ोन करना, रिसीव करना, केवल फ़ोन करना जानते थे हम लोग। मोबाइल के बारे में जानकारी ही नहीं उतनी। मुझे ही मैनेज करना पड़ा, मैं अकेले मेन चीज़ ये है सर। मानव संपदा बनी जान की आफत। इस समय माध्यमिक शिक्षकों में एक शासनादेश शिक्षकों के लिए एक गले की फांस बन गया है। न कोई इसका अभी स्पष्ट कोई विश्लेषण कर पा रहा है, और संस्थाओं में हालत ये है कि न अभी प्रशिक्षित संस्था प्रधान ही हैं, न प्रबंधक ही हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो कि रिटायरमेंट की कगार पे हैं, सब सेवानिवृत्ति की। ये क्या है मानव संपदा, कैसी है आफत, क्या समस्याएं शिक्षकों को आ रही, वो जानने की कोशिश करेंगे। इस समय मैं हूँ आरडी इंटर कॉलेज अयोध्या मुख्यालय से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ पर कुछ मेरे साथ शिक्षक खड़े हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की समस्या आ रहे हैं। पहले शुभ नाम बताइए सर आपका। ओम प्रकाश वर्मा। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं मानव संपदा से? दिक्कतें आ रही हैं कि मानव संपदा में जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं उसकी अधिकतर जानकारी शिक्षकों में नहीं है। जी जी जी। और ये मांगा जा रहा है कि उसमें कोई कमी हो तो उसको बताया जाए। तो क्या कमी है इसको खोल करके और जो अपलोड किया गया है उसकी सही जानकारी, ना कोई सही प्रशिक्षण, कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। उसमें बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं कि जो गलत प्रिंट हो गई हैं, उसको निकाल करके फिर से उसको सही कराना है। ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं कि जो रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं या कोई किसी का जो है प्रमोशन होना है या चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान लिया जाना है, उसमें ये बाधा उत्पन्न होने की समस्या है। जी जी जी। तो क्या दिक्कत और क्या दिक्कत है? इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। हाँ, आप एक युवा शिक्षक हैं, अभी आपका चयन बोर्ड शायद हुआ है। चयन बोर्ड से हुआ सर? अच्छा, ठीक ठीक, आप नए शिक्षक हैं। तो सर क्या दिक्कतें आ रही है आपको सर? अच्छा ठीक सर, आप बताएं। शुभ नाम पहले दें अपना। पवन कुमार यादव। जी जी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो छुट्टी की सबसे बड़ी समस्या है। जो हम लोगों की जो कैजुअल लीव होती थी, उससे जब हम कहीं फंस गए, मान लीजिए हमको अटेंडेंस सूचना आ गई, पता लगा हम कपड़ा पहन के तैयार हुए, कोई हमारे घर में बीमार हो गया या हम स्वयं जो है हमारे पेट दर्द शुरू हो गया, तो हम अपने संस्था हेड को, प्रिंसिपल को फ़ोन करते थे कि सर हम आज जो है आ नहीं पाएंगे। तो हमारे जो है कॉलम में वो यल लगा देते थे। मैं जब आता था, जो हमारी छुट्टी बची रहती थी, अगर CL है तो CL ले लेते थे, EL है तो EL ले लेते थे, नहीं तो ML ले लेते थे। ये सुविधाएं थीं। अब ये तमाम तरीके की विसंगतियां हैं कि जैसे 8 बजे की स्कूल है, हम अगर इसके पहले छुट्टी ले लिए तब तो ठीक है, और नहीं तो हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। उसमें कैंसिल की सुविधा बता रहे हैं, कैंसिल की सुविधा अभी हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इसको देखा नहीं, लेकिन अब पता चला कि हमने छुट्टी ले लिया तो उसमें एक दिन पहले की छुट्टी बताना पड़ेगा कि कल क्या था, और एक दिन अगला कि परसों क्या होगा। तो हमको जैसे शनिवार को हमको अगर हमने छुट्टी ले लिया तो हमको पता चला कि हमको सोमवार को भी छुट्टी चाहिए, तो हमको 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। संडे की भी छुट्टी हमको लेनी पड़ेगी। ये विसंगति है। दूसरी विसंगति, हमारे तमाम अध्यापक साथी जो पुराने अवस्था में पहुंच गए हैं, पुराने वाले हैं, वो एंड्रॉयड सेट जो है ठीक से चलाना ही नहीं जानते। अब वो पता चला कि उनको कोई कैजुअलिटी हुई तो वो कैजुअलिटी से ज़्यादा वो भागे लेके मोबाइल किसी के पास कि भैया हमको जो है ये जल्दी हमारा जो है करो, नहीं तो हमारी छुट्टी खराब हो जाएगी। तो जो कैजुअल जिसको कैजुअल कहा गया, उसको एक्चुअल में इससे जो है वो कैजुअल नहीं रह जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। बाकी अभी तो हम लोग इसके उसमें गए नहीं कि और क्या क्या जो है विसंगतियाँ आएंगी। अभी तो हम लोग बताया गया कि मानव संपदा लोड कर लीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट में अगर कोई जो है आपके ज्वाइनिंग तिथि और इसमें अंतर है, या नाम में अंतर है, या नामनी में अंतर है, तो उसको बताइए, संशोधन हो जाए। अभी हम इसके नीचे और नहीं जा पाए, लेकिन इतना तो हम देखा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे जो आज तक समझ में आई है। एक वरिष्ठ शिक्षक है मेरे साथ में, आ रहे हैं सर आपके पास। वरिष्ठ शिक्षक है सर, आपको क्या दिक्कत आ रही है? शुभ नाम पहले बताएं। ठीक है, मेरा नाम गुरुचरण है जी। मैं LD ग्रेड का यहाँ अध्यापक हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है कि जैसे
चाहे वो EL हो, चाहे CL हो, चाहे DL हो, चाहे ML हो, किसी भी प्रकार की छुट्टी हो। जी जी। अब ये वहाँ की स्थिति बनती है, प्रिंसिपल कहते हैं अब तो भाई ये जो है ये हमारे मतलब उससे बाहर है, आपको DIS ऑफिस में करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता, न कोई दिशा, न कोई निर्देश, न कोई उसकी यथार्थ कोई जानकारी है। अभी हमने जो है कहा कि मानव संपदा वाला निकाल लीजिए, हमको GPF लोन लेना है, हमको वर्मा जी को और क्या कहते हैं बड़े बाबू को, बेटी की शादी पड़ी है, भतीजे की भी शादी पड़ी है। तो हमारे कहने का मतलब अब जब तक वो करेक्शन नहीं होगा, मैंने निकाला, पता चला हमारा डेट ऑफ बर्थ गलत है, हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही है, रिटायरमेंट डेट जो 25 में उसको 24 में करके दिखा रहा है। तो इस प्रकार की इतनी समस्याएं पैदा हो रही हैं कि पता चलता है कि जो चीज़ हम लोग भर कर भी दिए हैं वो भी मतलब गलत है जी जी जी। आ रहा है। तो इस प्रकार की समस्या का निदान केवल जो है पोर्टल पर हम उसको क्या नाम, एक नेटवर्क इशू भी बहुत ज़बरदस्त है। जी जी जी। और नेटवर्क की भी इतनी समस्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग तो भाई मान लीजिए मोबाइल अब थोड़ा थोड़ा सीख लिए, नहीं तो हम लोग वही छोटी मोबाइल लिए रहते थे, बस केवल फ़ोन करना, रिसीव करना, केवल फ़ोन करना जानते थे। अब जैसे हमारे एक अमन मिश्रा जी नए अध्यापक आए हैं, ये नई उम्र के हैं, इन्हीं से हम लोग सब जानकारी प्राप्त करते हैं। एक वर्मा जी हैं, वर्मा जी आए हैं। अब हम लोग समस्या होती है, हम लोग मोबाइल के बारे में जानकारी ही नहीं उतनी ज़्यादा है। तो इस तरह से नाना प्रकार की समस्याएं हैं। इसके लिए सरकार को कुछ प्रशिक्षण देना चाहिए, या इसके बारे में कोई गोष्ठी, विचार गोष्ठी हो, कोई डायरेक्शन मिले, उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हमें कम से कम कुछ बतावें, समझावें किस तरह से क्या। कोई न डायरेक्शन, न कोई जानकारी। इसमें से कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। जी जी। हाँ, एक व्यवस्था गवर्नमेंट को ऐसी करनी चाहिए, ना हो उनको कुछ दिन के लिए ट्रेनर ही नियुक्त कर, कम से कम एक्स्ट्रा कुछ कर दें। क्या आपका क्या कहना है सर? तो वही एप्लीकेशन जब हम छुट्टी लेना है तो हम घर से पहले आवें, विद्यालय या तो किसी के पास जाएं, क्योंकि जो मोबाइल है हम लोग उतना नहीं चला पाते हैं। जी जी जी। जब चला नहीं पाते तो किसी के पास जाएंगे कि भैया हमारी छुट्टी। ये देखिए, ये शिक्षक 12-14 साल 15 साल अभी इनका सेवानिवृत्ति है। आप मोबाइल चलाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको तो दिक्कत होना स्वाभाविक ही है। आइए सर, इधर आइए आप। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? समस्या ये है कि कोई भी आदेश आता है तो रैंडम आता है। अभी हमारे बड़े बाबू जो है एक सूचना दे रहे हैं कि जल्दी से आप लोग मानव संपदा पोर्टल से आप लोग अपना वो जो है बायोडाटा फीड है उसको निकाल के ले आइए। अब जिसका किसी का विषय जो है गड़बड़ हो गया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है, तो अटेंडम में आदमी कहाँ से निकाल के तुरंत तत्काल में, इसके लिए सूचना 1-2 दिन पहले देते। और वो जो मानव संपदा पोर्टल पे सारे लोगों की सर्विस बुक अपलोड की गई है, जिसमें पुरानी मार्कशीट में उसमें क्रमांक की भी समस्या आ रही है। जी जी जी। जिसमें 3 अंक का क्रमांक है, अब आ रहा 5 अंक का क्रमांक, तो वो अपलोड सर्विस बुक भी अपलोड करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसलिए शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति हो गई है कि क्या करें क्या ना करें। जो विषय हम लोग जांचते थे उसका जो है सेकंड पार्ट वो भी सारे गड़बड़ हो गए हैं, सारे विषय इधर उधर हो गई हैं। तो इसका तो समाधान होना चाहिए जो है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमें सबसे जयप्रकाश श्रीवास्तव आर्ट इंटर कॉलेज, सबसे बड़ी परेशानी है इंटरनेट की परेशानी है। जिस समय मैं छुट्टी लेना उस समय पता चला इंटरनेट फेल है, और छुट्टी के समय अगर हम एप्लीकेशन नहीं दे पाते हैं तो यहाँ एब्सेंट हो गए। अब एब्सेंट हो गए तो फिर चक्कर लगावे DIS ऑफिस, JD ऑफिस का। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है, इसको मैनुअल अभी रहने दिया जाए। हम फोन से बता दें प्रिंसिपल को कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और बाद में छुट्टी की एप्लीकेशन हम देते रहें, जिससे ये काम चलता रहे। जी। कुछ युवा शिक्षक हैं यहाँ पर। आइए सर, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, आपको देखिए, इन लोगों को देखिए, पुराने जो शिक्षक हैं उनके सामने तो कई इशू आ रहे हैं। आपके सामने क्या समस्या आ रही है? सर, सबका मुझे ही मैनेज करना पड़ा है, मैं अकेले मेन चीज़ ये है सर। और बाकी किसी को छुट्टी चाहिए तो मेरे को कॉल करेंगे, उस समय मैं वहाँ पे ना रहूँ तो इन लोग कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे सर। मेन चीज़ ये प्रॉब्लम आएगी सर। और नेट की इशू है। अब ये गाँव वाला स्कूल है, यहाँ पे नेट कहाँ उपलब्ध है? यहाँ पे आप गाँव में रहते हैं तो वहाँ पे नेट नहीं मिलता। आपको ऑनलाइन कैसे बताएंगे कि सर मैं आज छुट्टी पे जा रहा हूँ, कि आज छुट्टी पे हूँ, रहेगी इस चीज़ के लिए। अच्छा, एक यहाँ पर है शिक्षक जो, आइए सर, आप आइए। देखिए, आपको देखिए, आपको इसलिए मैं कहूँगा कि कह रहे हैं कि फर्जी पत्रकार हैं ये भी। शाम को पहली चीज़ इनको प्रमाणिकता हमें देनी पड़ेगी कि हम फर्जी हैं कि असली हैं, मेरा आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। आपको क्या दिक्कतें आ रही, बताएं।
मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो भगवत गीता वाला हूँ, आप जानते ही हैं। जी 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 मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। नहीं, भगवत गीता वाले अपनी अपनी बैठने अब मेरा पीठ भी ठोक रहे हैं, बताइए मेरे कैंपस में ही आके। अच्छा, चलिए बड़े घर की उसकी बात है। ये व्यवहारिक समस्याएं शिक्षकों के सामने आ रही हैं, इसका निदान होना चाहिए। जो नए शिक्षक हैं, जो अभी ट्रेंड हैं, हाँ कुछ कहना चाहेंगे सर आप? आइए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए नए शिक्षक हैं, आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपके ऊपर लोड है, आपके ऊपर भी सबकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता होगा। मुझे लग रहा है सर कि सरकार बगैर तैयारी की इस तरह के कार्यक्रम लेके आई है। जैसे अभी सूचनाएं अपडेट करनी थी, हम लोग सुबह से कई बार खोले लेकिन नॉट सर्वर, इंटरनेट नहीं, गोल गोल घूम रहा है। अब हम लोग क्लास में जाएं कि इसको अपना सिस्टम सही करें। जी, और उसके बाद खुला भी तो उसमें बहुत सारी कमियां, जैसे किसी में फोटो नहीं है या फोटो हमारे में उल्टा लगी है, नाम में स्पेलिंग है। तो मुझे लग रहा है सरकार बगैर तैयारी के इस तरह के कार्यक्रम हम लोग थोप रही है। कम से कम कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, कुछ लोग ट्रेंड होते तो समस्या का समाधान आसानी से हो सकता था। हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ शिक्षक जो नए हैं, जो कंप्यूटर के अच्छे ट्रेंड हैं, उनका एक गवर्नमेंट को बना देना चाहिए कि उनको कम से कम ट्रेनर के रूप में एक संस्थाओं में लोगों को ट्रेंड करें। क्योंकि जो पुराने शिक्षक हैं, सारी समस्या उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। तो बेहतर सम्मानित लोग हैं, वो लोग वरिष्ठ लोग हैं, बच्चों के पीछे जैसे हमको भी लगना पड़ता है आज के समय में नया सीखने के लिए। और ये लोग भी अपना भाव खाते होंगे। चलिए मित्र हैं, सबको बुरा नहीं मानेंगे। चाय पानी आप लोग ले लिया कीजिए इन लोगों से, ठीक है, ठीक। ढेर आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ सुधार करना चाहिए कि जिससे, देखिए व्यवस्था का विरोधी कोई नहीं है, हर आदमी चाहता, नई टेक्नोलॉजी आई है, आधुनिकता का कोई विरोधी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चल सके, इसलिए संचालित करने के लिए कुछ ट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। आप लोग देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके।